सबसे खतरनाक अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका के सबसे बड़े खजाने हैं। हर साल 300 मिलियन से अधिक लोग आते हैं, सामान्य वर्षों में वैसे भी। और हर साल ये लोग एक दूसरे के प्रति असभ्य होते हैं, हर जगह कचरा छोड़ते हैं, पार्किंग स्थलों पर झगड़ा करते हैं और टी शर्ट खरीदते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान ज्यादातर इसके साथ ठीक हैं, सिवाय इसके कि जब वे एक या दो पर्यटक को बेतरतीब ढंग से मारते हैं। आप देखिए, यह केवल महान आउटडोर में समय बिताने और कारों की लंबी लाइनों में बैठने के बारे में नहीं है, जो कि चरम यात्रा के मौसम में आने की कोशिश कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करना भी जीवित रहने के बारे में है। अब दी गई है, राष्ट्रीय उद्यानों में लोग कुछ बहुत ही गूंगा काम करते हैं, और बहुत बार राष्ट्रीय उद्यानों में मरने वाले लोग वही होते हैं जो गूंगा काम कर रहे थे। लेकिन कभी कभी पर्यटक बस अपने सिर के ऊपर से चढ़ जाते हैं या बदकिस्मत हो जाते हैं, और यह पाठकों की गलती नहीं है। हालांकि यह 900वीं मौत या उसके बाद थोड़े संदिग्ध लगने लगता है, चाहे वे इसे उद्देश्य पर करते हैं या वास्तव में वे भूमि के गैर संवेदी पथ हैं जो वे होने का दिखावा करते हैं। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के 12 सबसे खतरनाक राष्ट्रीय उद्यान हैं। चीजों को सरल रखने के लिए हम पिछले 10 वर्षों में हुई मौतों की कुल संख्या के आधार पर रैंकिंग कर रहे हैं। आखिरकार आधुनिक युग में एक राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करना आमतौर पर 100 साल पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित है, लेकिन आप प्रति 10 मिलियन आगंतुकों पर होने वाली मौतों को भी रैंक कर सकते हैं और पूरी नोटिस सूची के साथ आ सकते हैं। मजे करो, एक ग्लेशियर नेशनल पार्क में डूबने के लिए बहुत सारी झीलें हैं। निचले 12वें स्थान पर मोंटाना का ग्लेशियर नेशनल पार्क है, जो अपने मिलियन से अधिक एकड़ के पहाड़ों, झीलों और नदियों के लिए जाना जाता है। चकरदार ऊंचाइयों और 26 ग्लेशियरों के दृश्य जो सभी सिकुड़ रहे हैं और वास्तव में 1 या 2 दशक में गायब हो सकते हैं। तो आप जानते हैं, यदि आप जाने वाले हैं तो आपको शीघ्र ही जाना चाहिए। हालांकि सावधान रहें, क्योंकि ग्लेशियर गलती करने वालों के प्रति दयालु नहीं है। ग्रेट फॉल्स ट्रिब्यून के अनुसार ग्लेशियर में इसके पहले 100 वर्षों के दौरान 260 मौतें हुईं, और 2010 और 2020 के बीच इस रैंकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए वर्षों में 40 मौतें हुईं, या लगभग 4 साल। हैरानी की बात यह है कि ग्लेशियर में गिरना मौत का शीर्ष कारण नहीं है। वास्तव में गिरने से तीसरे स्थान पर चिकित्सा मृत्यु और डूबने के बाद जो पहले स्थान के लिए बंधे हैं। यदि आप सोच रहे हैं तो चिकित्सा मृत्यु एक छत्र शब्द है जिसमें दिल का दौरा और हीट स्ट्रोक जैसी चीजें शामिल हैं, और संभवतः कुछ ऐसा भी है जैसे आपकी नींद में मरना या बीप झटकेदार टुकड़े पर घुटना। ग्लेशियर नेशनल पार्क में 131 नामित झीलें और 631 हैं जिन्हें किसी ने नाम देने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए डूबने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, खासकर यदि आप अकेले लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऐसा ही 19 वर्षीय जेसन क्रेजर के साथ हुआ, जो ग्लेशियर नेशनल पार्क में अकेले लंबी पैदल यात्रा के दौरान गायब हो गया था और 6 सप्ताह बाद हाइकर्स द्वारा पाया गया था। अधिकारियों का मानना है कि झरना जल निकासी को पार करने की कोशिश करते समय क्रेजर फिसल गया, पानी में गिर गया और डूब गया। बहुत दुर्घटनाग्रस्त करते हैं। डेथ वैली जैसे नाम के साथ आपको लगता है कि कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित यह रेगिस्तानी पार्क सूची में थोड़ा ऊंचा होगा। चलो, डेथ वैली। यह स्पष्ट है कि आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। 2010 और 2020 के बीच 10 साल की अवधि में ग्लेशियर नेशनल पार्क की तुलना में सिर्फ एक और मौत के साथ डेथ वैली मुश्किल से शीर्ष 12 में जगह बनाती है। डेथ वैली में लोग ग्लेशियर की तुलना में बहुत अलग कारणों से मरते हैं। हालांकि 10 वर्षों में कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध रेगिस्तान में डूबने से सिर्फ एक मौत हुई है, जो कि एक साल में 2 इंच बारिश जैसी जगह पर आपकी अपेक्षा से ठीक एक अधिक है। इसके बजाय डेथ वैली में मरने वाले अधिकांश लोग यातायात दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से जाने का एक बहुत ही उबाऊ तरीका है जब आप पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान पर जाने के लिए उस सभी परेशानी में जाते हैं। जबकि डेथ वैली में 8 मौतों को अनिर्धारित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, 7 को पर्यावरण कहा गया था। आउटफोरिया, वह पत्रिका जिसने जानकारी संकलित की है, यह स्पष्ट नहीं करती है कि वास्तव में पर्यावरणीय मृत्यु क्या है, लेकिन हम मान लेंगे कि यह अचानक बाढ़, आग और आप पर पड़ने वाली चीजों जैसी चीजें हैं। अजीब तरह से डेथ वैली में चिकित्सा मौतें असामान्य हैं। 2010 और 2020 के बीच सिर्फ 2 थे,
जिसका अर्थ है कि लोगों को बहुत सारे पानी ले जाने और दिन के सबसे गर्म हिस्सों से बचने के पारंपरिक ज्ञान का पालन करना चाहिए। डेथ वैली में 10 साल में मरने वालों की संख्या 41। मारती तो शायद गिर जाएगी। यूटा में सियोन नेशनल पार्क एक गर्म स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा के अनुसार जुलाई और अगस्त में तापमान आमतौर पर लगभग 100 डिग्री तक पहुंच जाता है और यह औसत तापमान होता है। गर्मियों में सियोन में सबसे अधिक दर्ज किया गया तापमान वास्तव में 115 है, जिससे कुछ बहुत ही घनी लंबी पैदल यात्रा हो सकती है। किसी को मारने के लिए इतना गर्म होना भी जरूरी नहीं है। 31 अगस्त 2021 को यह केवल 84 डिग्री था जब 32 वर्षीय हाइकर हेनरी वोल्फ गिर गया और बाद में गर्मी की थकावट से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि सियोन में मरने वाले अधिकांश लोग गर्मी से नहीं मरते, वे गिरने में मर जाते हैं। वास्तव में 2010 और 2020 के बीच सियोन में हुई 43 मौतों में से 22 की गिरावट थी। इसकी तुलना सिर्फ 3 चिकित्सीय प्राकृतिक मौतों से की जाती है। जेल्स लैंडिंग के उचित नाम पर कम से कम 5 फॉल्स हुए, जो पिछली शताब्दी में लगभग 15 मौतों का स्थल रहा है। जेल्स लैंडिंग लगभग 1500 फीट की बढ़त के साथ 5.4 मील की राउंड ट्रिप है। अंतिम आधा मील संकरा है, जिसमें एक तरफ एक बहुत बड़ी बूंद है और कभी कभी दूसरी तरफ भी बहुत कम है। पगडंडी के इस हिस्से को चेन हैंडल के बाद चेन सेक्शन का उपनाम दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से गिरने से रोकने का एक आसान तरीका नहीं है। और अगर आप जेल लैंडिंग से गिरना नहीं चाहते हैं, तो पार्क में और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां आप उसी भाग्य से मिल सकते हैं। तैर से कम आप अपने रास्ते पर देखने का आनंद ले सकते हैं। व्योमिंग में ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन इसके अच्छे लुक्स को मूर्ख मत बनने दो। उन 485 वर्ग मील की घाटियों, अल्पाइन झीलों और विशाल पहाड़ों के नीचे एक हत्यारे का जमे हुए दिल है। यदि आप ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क में मारे गए लोगों के बारे में अखबारों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो शब्द उसकी मौत के लिए डूब गए एक चल रहे विषय बनने लगते हैं। वास्तव में आउटफोरिया के अनुसार 2010 और 2020 के बीच कुल 48 मौतों में से 21 घातक गिरावट आई, जो पर्यावरणीय मौतों की संख्या के 2 गुने से भी अधिक है। गिरने में मरने वाले अधिकांश लोग पर्वतारोही प्रतीत होते हैं, बनाम संकरी पगडंडियों पर पैदल यात्री, और पार्क में ऊंचाई बहुत चक्कर आदि है। इसलिए यह वास्तव में बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि यह लोगों को मारने का टेटन का पसंदीदा तरीका है। 13,775 फीट पर पार्क की सबसे ऊंची चोटी ग्रैंड टेटन पार्क में 12,000 फुट से अधिक चोटियों में से एक है। इसलिए यदि आप एक पर्वतारोही हैं, तो आप अपनी मृत्यु के समय कई दृश्यों से लेकर विचार करने के लिए चुन सकते हैं। और अगर आप नहीं गिरे तो मौसम आपकी जान भी ले सकता है। पार्क की वेबसाइट पर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग पृष्ठ दोपहर के तूफानों की चेतावनी देता है, जो अचानक आते हैं और बारिश और ओलों के साथ पहले से न सोचा पर्वतारोहियों को मारते हैं। वास्तव में ग्रैंड टेटन्स में बिजली गिरने से मौत अनसुनी नहीं है। 25 वर्षीय एरिका समर्स की 2003 में इस तरह से मौत हो गई। प्रत्याशित होना पसंद करता है। ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क की तरह कोलोराडो में रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क भव्य दृश्यों, बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, खूबसूरत झीलों और मौत से भरा है। 415 वर्ग मील में यह ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क से छोटा है और यह स्पष्ट रूप से अपने बड़े चचेरे भाई की तुलना में अधिक लोगों को मारकर अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। निष्पक्ष होने के लिए 2010 और 2020 के बीच रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में गिरने से केवल 18 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि कुल 49 में से है। लेकिन आउटफोरिया 7 अतिरिक्त मौतों को अनिर्धारित और 11 को अन्य के रूप में सूचीबद्ध करता है। इसलिए स्पष्ट रूप से रॉकी जब यह पर्यटकों को मारने का व्यवसाय कर रहा हो तो माउंटेन से थोड़ा मिलाना पसंद करता है। दिलचस्प बात यह है कि आउटफोरिया यह नहीं बताता कि अन्य मौत क्या है, लेकिन आइकन एक छोटा कैमरा है, इसलिए ऐसा लगता है कि उनमें से कम कुछ सेल्फी से संबंधित हो सकते हैं। मजेदार तथ्य, पिछले 1 दशक में सेल्फी लेने के दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ एक नया भी है, शहर से एक मौत। हालांकि उस पर विवरण मौजूद नहीं है, क्योंकि यह किसी भी तरह से समाचार चक्र को पूरी तरह से बाईपास करने में कामयाब रहा। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and